हमारे साथ हैं प्रदेश के शिक्षा महकमे के नए मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा जी। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या इनकी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। डोटासरा जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको सरकार में शिक्षा मंत्री की जो जिम्मेदारी मिली है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी विभाग में? आपको धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं मेरी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे तीसरी बार लगातार यहाँ विधानसभा में भेजा। फिर मैं राहुल गांधी जी का, मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब का, सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। शिक्षा विभाग जैसा महकमा जो चैलेंजिंग है सबके लिए, निश्चित रूप से मुझे जिम्मेदारी का एहसास है। और शेखावाटी तो शिक्षा जगत में सिरमौर है, तो यहाँ से कुछ जो हमने सीखा है, जो हमने देखा है, उसको पूरे प्रदेश में प्रयोग भी करेंगे और यहाँ और क्या ठीक हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से 5 साल में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग का जो ढांचा है उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक आरएसएस की सोच के साथ में चुने हुए जनप्रतिनिधि इस 5 साल में शिक्षा विभाग में फैसले नहीं करते थे। जो चुने हुए नहीं होते थे वो भारतीय भवन से इनकी चिट्ठियां आती थी कि इसका यहाँ से ट्रांसफर कर दो, इसका ये कर दो, ये स्कूलें बंद कर दो, ये पाठ्यक्रम चेंज कर दो। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से बंटा ढार करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको ठीक करने का काम करना पड़ेगा। सब पे समीक्षा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश प्राप्त करेंगे चर्चा करके, और उसके उपरांत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों के साथ राजनीतिक दुर्भावना से जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं समझता हूं उनके साथ न्याय करने की आवश्यकता है। जो विद्यालय अनावश्यक इन्होंने बंद किए हैं, जिनकी जरूरत है हमारे लोगों को, किसान, गरीब के, मजदूर के बेटे को पढ़ने के लिए, उनके बारे में भी हम अधिकारियों से चर्चा करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उसके उपरांत उसमें जो यथासंभव होगा वो करने का प्रयास। आपने सबसे ज्यादा मुद्दा उठाया सर पिछले 5 साल। निश्चित रूप से मैंने मुद्दा इसलिए उठाया कि वो गलत कर रहे थे और इस ढांचे को आज जहां तक पहुंचा। आज देखिए, जब आचार संहिता लगी थी तो सारे के सारे कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट वाले हो, प्रबोधक हो, मदरसा पेरेंट टीचर हो, सारे के सारे हड़ताल पे थे। इसका मतलब यही था कि वो लोग खुश नहीं थे। ये सरकार उनके अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी, उनके विश्वास को कायम नहीं रख सकी। अब हम लोग विभिन्न संगठनों से भी चर्चा करेंगे, बुद्धिजीवियों से भी चर्चा करेंगे, वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा करेंगे और हम सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक रोड मैप रख करके कि कैसे इस शिक्षा विभाग को ठीक किया जा सकता है, कैसे लोगों को जो और ज्यादा सुविधा दी जा सकती है, कैसे गरीब का बच्चा जो गांव ढाणी में रहता है वो कैसे अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर सके, इस बात के लिए पूरा प्रयास किया। सर, एक बहुत कठिनाई आती है सबसे ज्यादा शिक्षा मंत्री के सामने। भंवरलाल जी रहे, उनका भी एक बयान आया था एक बार, कालीचरण जी का कहता है कि साहब शिक्षकों को खुश करना बहुत मुश्किल काम है, तो आप क्या करोगे इसके लिए? देखिए, शिक्षक ही हमारे परिवार की जो नींव है, जो समाज में, उसको बनाने का काम करते हैं। तो शिक्षक खुश हो नहीं हो ये बात नहीं है, शिक्षक खुश रहेगा और निश्चित रूप से शिक्षकों को, अभिभावकों को, विद्यार्थियों को, सबको खुश रखेंगे। आपको भी खुश रखेंगे, नहीं तो आप ठीक नहीं छापोगे। सबको ठीक करने का काम करेंगे। कपिल जी सारे जाओ ना। मोगल साहब थोड़ा सा थोड़ा सा